हेलो दोस्तों, आप लोगों के ना काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैं अपने घर का होम टूर आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज वही मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ। लेकिन मैं अपना घर दिखाने से पहले आप लोग को बता दूं कि जो मेरा ये घर है ये मात्र 97 वर्ग गज यानी कि 100 वर्ग से भी कम स्पेस में बना हुआ है। लेकिन चूंकि ये था ना कि मेरी मम्मी का घर पास होने की वजह से मुझे लगा कि जब हमें सेम सिटी में ही रहना है तो क्यों ना मैं अपनी मम्मी के पास रहूं। इस वजह से हमने इसको लेके बनवा लिया है। और ये पूरा ना हम लोग ने 3rd स्टोरी बनवा लिया है। तो ये है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर है और ये 1st फ्लोर है। तो मैं 1st फ्लोर में रहती हूँ। तो आइए दिखाती हूँ आपको अपना घर। दोस्तों, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ। तो आइए यहीं से शुरू करते हैं मेरे घर का होम टूर। तो डोर ओपन करते ही सबसे पहले आता है मेरा गेस्ट रूम, जो कि 12 बाई 12 का है। जो नीचे का पार्किंग एरिया है ना, सेम उतना ही हमारे पास स्पेस था, तो उसी में हमने अपना गेस्ट रूम जो है ले लिया है। तो ये लोहे का गेट मैंने लगा रखा है सिक्योरिटी के पर्पज़ से। और इस रूम में ना फाइनली 3 डोर हैं। एक डोर अंदर की ओर जाने के लिए, एक एंट्री करने के लिए, और दूसरा इधर साइड है जो कि बालकनी एरिया में जाने के लिए है। और जस्ट ये अंदर जाने का जो रास्ता है, यहीं पे मैंने ये कॉर्नर पे अपना एक छोटा सा सोफ़ा लगा रखा है। अभी मुझे इसका कुछ दिन के बाद जो ना पूरा मैं इसको जो है पूरा इंटीरियर कराऊंगी, लेकिन अभी हमारे पास बजट नहीं है। तो इसलिए अभी जो भी मेरे पास सामान है उसे से मैंने डेकोरेट कर रखा है। और ये एसी का पाइप है जिसको मैंने छिपाने के लिए इसमें मैंने थोड़ा बहुत जो है ग्रीनरी ऐड की है। और ये साइड में एक बड़ी सी विंडो है और विंडो के जस्ट बगल में डोर है। इस विंडो काफ़ी बड़ी है, जब इसको हम खोल देते हो तो काफ़ी अच्छी हवा और वेंटिलेशन होता है। लेकिन ये है कि फाइनली मैं इसको बंद ही की रहती हूँ ताकि डस्ट वगैरह भी ना आए। और इधर साइड में ये हमारी टीवी लगी है। यहाँ पे भी मुझे कुछ दिन के बाद इसमें टीवी यूनिट वगैरह बनवाऊँगी। जब बनवाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये छोटा सा मेरा जो है गेस्ट रूम है। इधर हमने एक बेड भी लगा रखा है ताकि ये है कि कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो इसी पे अपना वो लोग रुक सके। तो ये है कि इधर साइड मैंने कुछ भी ज़्यादा इसमें शो पीस वगैरह नहीं लगा रखा है। ऊपर मैंने फॉर सीलिंग भी करा रखी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पे ना मेरे हस्बैंड, मुझे झूमर लगाने का बड़ा शौक था। तो हस्बैंड कह रहे थे कहाँ झूमर लगाओगे, इतना छोटा सा तो ये रूम है। तो मैंने इसकी डिज़ाइन ना ऐसे मतलब डिज़ाइन सेलेक्ट की कि इसमें एक छोटा सा झूमर भी आ गया, 2 फ़ैन भी आ गए हैं। तो ये है कि इस छोटे से घर में भी मैं अपनी पूरी ख्वाहिश जो है पूरी करने की मैंने कोशिश की है। और ये साइड में एक टेबल में जो है वॉश वगैरह मैं तो आपके सामने ही लेकर के आई हूँ। और ये मैं टेबल पे बहुत ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखती क्योंकि कुशु अभी बहुत छोटा है। और ये पता है, ये एक खिलौना है जो मेरी सासू माँ ने मतलब इसको बिना था तो उन्होंने मुझे दे दिया था कि तुम बहुत ज़्यादा मतलब सामान को सहेज कर रखती हो। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे मैंने ऐसी चीज़ रखी है ना ताकि अगर ये गिर भी जाए तो कुशु इसको मतलब ये टूटे ना। तो इसी टाइप के सामान से मैंने अपना घर डेकोरेट किया है। बहुत ज़्यादा डेकोरेटिंग आइटम आपको मेरे घर में नहीं दिखाई देंगे। उसका कारण ये है ना कि कुशु भी अभी तक बहुत छोटा था, साथ में मेरी जॉब थी, इधर लव को भी ध्यान देना था। तो काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियों के तहत ना मुझे लगा कि मैं अपने घर में उतना ही सामान रखूं कि जिसको मैं आसानी से क्लीन कर सकूं और ऑर्गेनाइज़ कर सकूं। बाकी ये है कि टीवी वगैरह में, मोबाइल्स वगैरह में देखकर अच्छा लगता है कि लोगों के घर कितने ज़्यादा मतलब सजे और डेकोरेटिव रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी तक मैंने अपने घर को सिंपल ही रखा है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये मेरी छोटी सी बालकनी है जिस पे ये है कि चेयर वगैरह लगा के मैं आसानी से बैठ जाती हूँ। इसमें पूरा ऊपर से कवर है तो पानी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आता है। ये 4 फीट के करीब इसमें निकला हुआ है, तो ये है कि चेयर आराम से इसमें लग जाती है। और ये है कि छोटा मोटा कपड़े वगैरह मेरे आराम से यहाँ पे सूखते हैं, गीले नहीं होते हैं। उसके बाद ये मेरा अंदर जाने का मतलब रास्ता है जिस पर ये डिज़ाइनर कांच लगवा रखा है। ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसमें लाइट भी मतलब इधर उधर होती रहती है। और पीछे ये मैंने वेलकम का जो है हैंगर लगा रखा है। तो इसमें ये मेरे सारे घर की कीज़, और या भी इस टाइम पे बारिश का मौसम है तो अम्ब्रेला भी टंगा रहता है। और ये जस्ट साइड में मेरा मंदिर है और यहीं पे मैंने अपना पंचांग वगैरह भी ला रखा है। ये सबसे ऊपर मैंने हनुमान जी रखा है। ये मैंने अपने हस्बैंड को फर्स्ट बर्थडे में दिया था। मैंने उनको ये इसलिए दिया था ना कि जैसे हनुमान जी के दिल में भगवान राम है वैसे ही मेरे दिल में आप हो, तो इसलिए मैंने उनको ये दिया था। और ये मेरा
खूबसूरत सा मंदिर है। मुझे अपना मंदिर काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसमें नीचे मैंने 2 अलमारी को कवर कर रखा है, तो इसमें मेरे पूजा के सामान वगैरह भी आराम से रखे रहते हैं। और जस्ट ऊपर इधर साइड में थोड़ा बहुत मेरी जो है पूजा का सामान है। और ये सुंदर से खूबसूरत से राधा कृष्ण है जो फ़िरोज़ाबाद से मेरी भाभी लाई थी, तो इनको मैंने यहीं पर रख दिया है। और ये साइड में गणपति बप्पा है। इनको मैंने इंटर में, जब मैं 12th में थी तब मैंने इनको बनाया था, लेकिन ये है कि पन्नी में मैंने कवर करने से अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं। पूजा के बर्तन वगैरह भी जो मैं धुलती हूँ तो यहीं पर रख देती हूँ। और ये मेरा खूबसूरत सा मंदिर है। कुछ लोगों ने ना हमको सजेशन दिया था कि दीवार आप ना करो तो आपका गेस्ट रूम बड़ा हो जाएगा, पर ये है कि मुझे मंदिर मेरे लिए ज़रूरी था, तो इस वजह से मुझे लगा कि चलो गेस्ट रूम छोटा रहेगा पर मेरे पास मंदिर रहेगा। और ये हमें घर बनवाते समय शिव परिवार मिला था, तो इसको भी मैंने यहीं पर हैंग कर दिया। मुझे काफ़ी खूबसूरत लगता है। और जस्ट मेरा किचन छोटा होने के कारण ना यहीं पर मैंने अपनी फ्रिज लगा रखी है। ये LG का मेरा फ्रिज है। और जस्ट इसके बगल में ही मेरी छोटी सी किचन है। लेकिन ये है कि मेरा घर में कोई चीज़ बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा सारा इसमें मैनेज हो जाता है। और इधर साइड बेसिन लगा रखी है। ये दोनों रूम हैं, तो ये है कि मेरा ये जो मेन सेंटर है एक तरह से मेरे घर का, यहीं से मेरे किचन का, दोनों रूम का, आंगन का, वॉशरूम का, हर जगह का रास्ता मतलब यही लॉबी से होकर के जाता है। इस आंगन को तो आपने कई बार वीडियोस वगैरह में भी देखा। ये ऊपर से इसमें ना जाल भी लगा रखा है, तो वेंटिलेशन होता रहता है। लेकिन ये कि ऊपर से कवर होने के कारण यहाँ पे बारिश वगैरह का पानी नहीं आता है। यहाँ पर मैंने सिंपल सी ऐसे POP से डिज़ाइन बना रखी है। और सेम कलर कंट्रास्ट रखने के लिए ना इस दीवार पर मैंने ऐसे कलर करा रखा है। और यहीं पे मैंने अपनी वॉशिंग मशीन है, यहीं पे जो है सब कुछ मेरा रखा हुआ है। और ये यहीं पर एक वॉच लगी है, ये मेरे हस्बैंड को गिफ्ट में मिली थी। यहाँ पे उनके हॉस्पिटल का नाम वगैरह भी लिखा हुआ है। तो ये जो है मेरे लॉ की फ़ोटो, और जस्ट उसके नीचे ये कुशु की तस्वीर है। ये दोनों का जब ना 2-2 साल के थे तब की मतलब सेम है। जब उधर लॉ 2 साल का था, फिर जब कुशु भी 2 साल का था, तो ये दोनों की मैंने सेम एज में फ़ोटो खींच करके लगाई है। और ये ऊपर गणपति भगवान है जो मेरे हस्बैंड को गिफ्ट मिले थे, और ये नीचे राधा कृष्ण जो मुझे गिफ्ट मिले थे। सेम होने की वजह से मैंने इनको ऊपर नीचे लगा रखा है। फिर उधर आता है मेरा ये किचन आपने कई बार वीडियोस में देखा है। तो इसमें नीचे मैंने ना एक बर्तन स्टैंड लगा रखा है। इस पे सारे बर्तन कुछ मैंने मतलब अंदर लगा रखे हैं, कुछ बाहर, क्योंकि बार बार मुझे ये ना निकाल के सामान यूज़ करने में मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है। ये है कि मैं इसको हैंग इसलिए नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पे हैंग करने का मुझे स्पेस समझ में नहीं आ रहा। इधर साइड ये अगर हैंग करूँगी तो ये मेरे कवर्ड का डोर नहीं ओपन होगा। उधर साइड मुझे RO लगवाना है, तो इसलिए फ़िलहाल ये अभी नीचे ही रखा हुआ है। इधर मैंने थोड़े बहुत अपने डिब्बे वगैरह जो बाहर रखे सकते हैं वो सब मैंने रखे हैं, और बाकी कुछ अंदर रखे हैं। थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट सामान के डिब्बे बाहर रहने से ये भी रहता है ना कि कोई सामान जैसे बनाओ तो तुरंत ले लो, बार बार डोर ओपन करने से ना डोर का लॉक ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये है कि कुछ सामान मैंने बाहर और कुछ अंदर रखा है। ऊपर मेरी सिंपल सी डिज़ाइन है, अभी फ़ैन लगवाना है। फ़िलहाल अभी फ़ैन नहीं लगा है, लेकिन ये है कि लॉबी का फ़ैन चलता है तो यहाँ पर मेरे पास हवा आती रहती है। ऊपर की मैंने सारी अलमारियों को कवर्ड करा रखा है। इस वजह से ये है कि मेरा किचन का सारा सामान छोटी होने की वजह से भी, लेकिन इसमें आ जाता है पूरा सामान। इधर साइड में मैंने अपना इंडक्शन लगा रखा है। जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको ज़मीन में रख कर भी आराम से बैठ कर भी काम कर लेती हूँ। तो ये रही मेरी किचन, और किचन के जस्ट बगल में ये मेरा एक छोटा सा ब्लू रूम है। बच्चों का एक्चुअली ये रूम है, लेकिन बच्चे अभी हमारे साथ ही रहते हैं। तो ये है कि इसमें मेरा थोड़ा बहुत स्टोर की तरह भी यूज़ होता है, और ये है कि हम लोग को कोई भी पढ़ाई करना है या लिखा पढ़ी का काम करना है तो हम लोग यहीं पे बैठ के कर लेते हैं। साइड में इधर मैंने एक हैंगर लगा रखा है जिस पे हस्बैंड कपड़े वगैरह जो है हैंग कर देते हैं। ये मेरी अलमारी एक है जिसको मैंने ओपन करा रखा है। तो ऊपर की अलमारी में ना ऐसे सारे छोटे मोटे जो भी सामान है वो सब यहीं पर रहते हैं। बीच में बच्चों की किताबें, नीचे हस्बैंड की फ़ाइल वगैरह, और सबसे नीचे मेरी थोड़ी बहुत सिलाई मशीन और थोड़ा बहुत जो भी अनाज रखा हुआ है थोड़ा बहुत। और साइड में इधर बच्चों के बैग वगैरह, और एक चेयर पड़ी है कि अगर कोई बैठना चाहे तो इसमें आराम से बैठ जाता है। और इधर साइड में 2 अलमारी जो मेरे पास बहुत पहले से थी स्टार्टिंग से, तो उनको मैंने यहाँ पे लगा रखा है। इस रूम का ना कवर्ड ना कराने का एक कारण ये भी था कि मेरे पास ये सेफ थी, तो फिर मुझे लगा इनको मैं रखूँगी कहाँ, तो इस वजह से भी मैंने इसका इंटीरियर नहीं कराया है। और ऊपर ताड़ में भी मैंने जो है थोड़ा बहुत सामान जो मेरे पास एक्स्ट्रा है वो मैंने यहीं पर रखा है। और ऊपर भी मैंने ऐसे POP की ही डिज़ाइन कर रखी है। केवल 2 रूम में मैंने फॉर सीलिंग कराई, एक गेस्ट रूम में और एक अपने बेडरूम में। बाकी सब जगह मैंने POP की ही डिज़ाइन करा रखी है। और ये
लॉ का बहुत खूबसूरत सा मैंने एक कोलाज बनाया है, जिसमें वो 5 साल तक की उसकी सारी फ़ोटोज़ इसमें हैं। इसमें एक हमारी फैमिली पिक भी थी, जब इस घर का हमने गृह प्रवेश किया था उसके कुछ दिन बाद की थी। ये इधर की स्पेस मैंने इसलिए छोड़ रखा है ना कि लॉ के साथ साथ मैं कुशू का भी ऐसे ही बना करके हैंग करूँगी, तो दोनों भाइयों का हो जाएगा इधर। और ये साइड में यहीं पे हम लोग ना सारे फ़ोन वगैरह चार्ज करते हैं, क्योंकि इस रूम में ना कुशू नहीं आता है, तो इस वजह से हम लोग अपने फ़ोन यहीं पे चार्ज करते हैं। और यहीं पर एक छोटा सा मैंने बेड लगा रखा है कि बाय द वे अगर कोई आता है तो वो लेट भी सकता है। और यहीं कॉर्नर में जो थोड़ा मैं ना अपने हर जगह का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो बिल्कुल कॉर्नर में ये जो स्पेस बचता है ना खंबे के पास, तो यहाँ पे ये मेरे टिफ़िन वाला बैग है, नीचे बच्चों का कैरम वगैरह रखा है। और यहीं से लगा हुआ एक छोटा सा कम्बोर्ड बाथ मतलब वॉशरूम है। तो यहाँ पे ना एक ऐसा जो है स्पेस है, वहाँ पे मेरे जो भी एक्स्ट्रा सामान होते हैं वो मैंने रखे हैं। इधर हैंगर में मेरी क्लीनिंग वगैरह की सप्लाई जो है वो टंगी हुई है, एक छोटी सी बेसिन भी है। ये हम लोग अभी यूज़ नहीं करते हैं, तो ये है कि जो भी एक्स्ट्रा इसमें मोप वगैरह मैंने रखा हुआ है, ताकि कुशू ये है कि तोड़ता नहीं है, नहीं तो बाहर रहता है तो कभी कभी लेकर के वही शुरू हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर रखा है। ये बहुत कम ही इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है, वरना हम लोग एक वॉशरूम ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्लीनिंग सबकी ज़्यादा ना करनी पड़े। और इसी से लगा हुआ जस्ट बगल में जो है ये मेरा बेडरूम है, जो भी आप लोग ने कई बार देखा है, लेकिन फाइनली आज आपको मैं दिखाती हूँ इसको अच्छे से। ये मेरा पिंक कलर का मैंने इसको जो है कलर करा रखा है। इधर साइड में एक विंडो है जो कि आंगन में मतलब इसकी विंडो खुलती है, और यहीं पे मैंने अपना बेड लगा रखा है। बेड के जस्ट ऊपर मैंने अपनी 3 फ़ोटोज़ लगा रखी है। जो इसमें ये फर्स्ट फ़ोटो है ना, ये मेरी शादी के जस्ट बाद की फ़ोटो है, जब शायद लॉ भी नहीं था। और उसके जस्ट बगल में ये जो फ़ोटो फ्रेम है, ये मेरे भाई का रिसेप्शन था, तो उस टाइम ये उन्होंने ही भैया ने ही मुझे बना करके मतलब गिफ्ट किया था। और इसके जस्ट बगल में जो ये ब्लू वाली फ़ोटो है, ये मेरी जो है जब जॉइनिंग हुई थी 2018 में, उसके जस्ट बाद जब समर वैकेशन हुआ था तो हम लोग मसूरी घूमने गए थे, तो वहाँ की ये फ़ोटो है। तो इन तीनों को मैंने ऐसे डिज़ाइन करके ऊपर लगा दिया है। और ये है इसका जो है लुक आता है कि बेड के जस्ट ऊपर मेरी पूरी मतलब फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। अदर साइड में ये कवर्ड हमने बनवा रखी है, इसी से अटैच मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल और कवर दोनों ले लिया है कवर्ड को। तो ये है कि इस कवर्ड के बनने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये कि मेरे सारे कपड़े इसमें आराम से जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो भी आ जाता है। इधर साइड में हमने कुछ शो पीस वगैरह रखे हैं। ये मेरे लॉग को फर्स्ट जब वो नर्सरी में था उसको एक शील्ड मिली थी, तो वो मैंने इसको यहीं पर रखी। ये पीछे उसकी डैडी की शील्ड है। नीचे यहाँ पे ना एक ये ग्लास मैं आपको दिखाती हूँ, ये काफ़ी पुरानी ग्लास है, ये मेरी दादी के मायके से उनको मिली थी, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो दादी ने मुझे दे दी थी। तो फ़िलहाल मैंने इसको मतलब ऐसे डेकोरेट कर रखा है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे पुराने बर्तन हो ना जिसमें खूबसूरत से हों, तो आप उनको ऐसे सजा सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी हैवी है। तो इधर ऐसे मैंने कुछ सजा रखे। ये ऊपर के जो 2 हैं इसमें मेरे एक्स्ट्रा सामान, इधर मेरे एक्स्ट्रा जो है जो मैंने अभी तक यूज़ वगैरह नहीं किया है, चूड़ी या कुछ भी एक्स्ट्रा जो न्यू सामान है वो मैं ऊपर रख देती हूँ। नीचे यूज़ वाले, इसमें नीचे 2 ड्रावर भी हैं। और इधर ये 4 खानों में मैंने अपने कवर्ड को मतलब डिवाइड कर रखा है। तो ऊपर एक साइड इधर बेड शीट वगैरह हो जाती हैं, इधर कुछ एक्स्ट्रा कपड़े, और इधर 2 एक में मेरे और एक में हस्बैंड के और बच्चों के दोनों में कंबाइंड रहते हैं। साथ में ये मेरी फ़ोटो शादी की है, ऐसी थी मैं शादी के टाइम पर। तो ये हमें वही फ़ोटोग्राफ़र भैया ने दिया था, तो इसको भी मैंने साइड में लगा रखा है। और इधर जस्ट हमारी एसी लगी हुई है। तो इतना ही है, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें भी कोई सामान हैंग कर नहीं रखा है। और इधर साइड में इधर भी हैंगर लगा रखे हैं कि जो भी एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह डेली जैसे पहना तो इसमें हैंग कर देते हैं। और इसमें ये रही इसकी फॉर सीलिंग, काफ़ी खूबसूरत है, अच्छी लगती है। तो मैंने ये सारी जो भी फॉर सीलिंग या पीओपी की डिज़ाइन है ना, ये सब मैंने फ़ोन से ही ढूंढ करके बनवाई है। इस घर को बनवाने में मैंने किसी इंजीनियर को हायर नहीं किया है। इसमें की सारी डिज़ाइन, सारा नक्शा, सब कुछ मैंने खुद से ही बनाया और डिज़ाइन किया है। इसमें पूरा ये है कि और ये वही विंडो है जो अंदर से थी, और ये बाहर मैंने इसमें छोटी सी मनी प्लांट वगैरह हैंग कर रखी है। और यहीं से लगा हुआ मेरा वॉशरूम है। मेरा घर बहुत बड़ा ना होने के कारण मैंने ये है कि बहुत बड़ा कोई चीज़ तो नहीं है, लेकिन सब कुछ मैंने इस घर में लेने की कोशिश की है। इधर मैंने एक ये ताड़ सा बनवा रखा है जिसमें जो भी एक्स्ट्रा सामान होते हैं वो रख देते हैं। और इधर कुछ मैंने इधर
इधर रखा हुआ है। तो इस टाइप से इसमें पूरा सामान मेरा आ जाता है। तो ये इंडियन मतलब टॉयलेट है, तो इसमें मेरा वॉशरूम और बाथरूम दोनों मतलब कंबाइंड है। और जस्ट इसके बाहर एक छोटा सा आंगन है जिस पे मैं कभी बर्तन वगैरह या कपड़े वगैरह धुलना होता है तो यहीं पर धुल लेती हूँ। और यहीं साइड में लगी हुई है मेरी वॉशिंग मशीन और इधर है बेसिन। तो एक तरह से ये जो लॉबी है ना, ये मेरे घर का सेंटर है कि इसी से होकर के हमें अपने किचन में, छोटे रूम में, बेडरूम में, बाथरूम में, और यहीं हमारा मंदिर है और यहीं से लगा हुआ हमारा गेस्ट रूम है। तो ये है कि ये सेंटर है, यहीं से होकर के हम हर जगह एंट्री करते हैं। और ये गेस्ट रूम, और यहीं से फिर ये है कि नीचे जाने का रास्ता। तो आइए चलते हैं नीचे, आपको नीचे दिखाती हूँ। ये मेरे घर का बाहर से लुक है। इसको मैंने पूरा वाइट पेंट करा रखा है और इसमें बिल्कुल हल्की हल्की येलो की पट्टियाँ करा रखी हैं। तो ये नीचे से लेकर के ये नीचे ग्राउंड, फिर ये फर्स्ट फ्लोर जिस पे कपड़े डले हुए हैं, इसी पर मैं रहती हूँ। इसके ऊपर एक फ्लोर है जिसे मैंने अभी रेंट पर दे रखा है, और जस्ट ऊपर मोमटी और एक रूम मतलब स्टोर रूम मैंने बना रखा है। ये हमारा सिंपल सोवर सा गेट है। तो ये यहाँ से हमारी कार वगैरह जो है साइड से चढ़ जाती है। बीच से ये है कि हाँ, ऊंचा होने की वजह से हम लोग आराम से इससे चढ़ जाते हैं। और ये मेरी पार्किंग एरिया है। तो जो मेरा गेस्ट रूम और जो मेरी लॉबी है उसको मिला करके मैंने पूरा बड़ा पार्किंग एरिया लिया है। ये मेरा जो पार्किंग एरिया है ना, ये पूरा जो जितना मेरा 21 फ्रंट था मैंने पूरा छोड़ दिया, और 16 की मैंने इसकी गहराई रखी है। काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया, तो इसमें मेरी आराम से कार और इसके अलावा 7-8 बाइक इसमें आराम से खड़ी हो जाती हैं। कभी भी हमें पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पार्किंग एरिया बड़ा करने का मेरा एक कारण ये भी था ना कि घर तो ऊपर हम कितना भी बनवा लेंगे लेकिन पार्किंग तो नीचे ही होगी। तो इस वजह से मैंने नीचे केवल 2 रूम ही, पीछे के जो ऊपर बने हुए वही लिया हुआ है, और बाथरूम बाकी मैंने पूरा पार्किंग छोड़ रखा है। फ़िलहाल अभी मैंने नीचे का जो है फ्लोर भी मतलब रेंट पर दे रखा है, लेकिन ये है कि कभी बाबूजी हमारे रहने के लिए अगर आते हैं तो फिर मैं इसको अभी खाली करवा लूँगी। तो ये जाने का मेरा ऊपर का रास्ता है। यहाँ पे मैंने साइड में ये एक स्नेक प्लांट लगा रखा है, और यही साइड में एक ये छोटा सा मतलब शूज़ रैक रखा है। इस पे जो भी हमारे डेली वाले शूज़ वगैरह हैं या सैंडल वगैरह रखी रहती हैं। बाकी अंदर एक जो शूज़ रैक रखा है, बाकी उसमें रखे रहते हैं। और ये यहाँ पे आप अंदर जाके देख ही चुके हो। अब इससे चलते हैं ऊपर। यहाँ पे भी मैंने एक ये गमला रखा हुआ है, और इसके ऊपर जाने पर जो है ये हम लोग पहुँच रहे हैं सेकंड स्टोरी में। यहाँ पे ये चिमनी का मेरा देखिए निकला हुआ है, तो यहाँ से मेरी चिमनी का मतलब जो भी धुआं वगैरह निकल जाता है। और ये रहा एक पोर्शन, जस्ट मेरा जितना नीचे बना है सेम उतना ही है। तो इसको भी मैंने अभी फ़िलहाल रेंट पे दे रखा है। रेंट पे नीचे और ऊपर का पोर्शन देने के कारण ये भी है कि इतनी ही क्लीनिंग भी हो जाती है और हमारा उतना रहने के लिए सफिशिएंट है। अभी बच्चे छोटे हैं, जब थोड़ा लॉ बड़ा हो जाएगा तो फिर ये है कि मैं पोर्शन एक खाली करवा लूँगी। और ये जिस पे लॉक लगा रखा है ना, यही मेरा स्टोर रूम है। ये काफ़ी बड़ा स्टोर रूम है। समझ लीजिए जितना सामान नीचे है ना उतना ही सामान इस अकेले रूम में है। इसमें मेरे बच्चों की साइकिल, खटोला, ड्रम, बक्सा, जितना भी मतलब गाँव से रिलेटिव है हम लोग, कितना सामान हमारे पास रहता है, आपको कुछ लोगों को आइडिया ज़रूर होगा। तो ये है कि मेरा पूरा सामान आ जाता है, और यहीं से सुखा करके धूप दिखा के आराम से मुझे रखने में भी दिक्कत नहीं होती है। और ये मेरी आगे की बालकनी है। यहाँ पे भी मैंने कुछ प्लांट लगा रखे हैं। प्लांट वगैरह मुझे अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन मैंने उतने ही प्लांट अपने घर में लगा रखे हैं कि जिनकी मैं आसानी से केयर कर सकूं। क्योंकि ये कि हस्बैंड भी बिज़ी रहते हैं और मेरा भी बिजी शेड्यूल होने की वजह से तो मैंने कम ही गमले अपने घर में रखे हुए हैं। लेकिन ये कि हाँ, शौक़ पूरे कर रखे हैं। और ये हमारी छत है जिस पे मैंने जो भी पत्थर की कलेजी वगैरह बची थी ना, उसको लगा के ही मैंने इसको जो है बनवा लिया है। तो इससे ये है कि छत का लुक अच्छा हो गया है, और पानी वगैरह भी इस पे नहीं रुकता है बारिश होने की वजह से। ये कुशु की साइकिल है जो कभी कभी वो अपने आप ही चलाता है। ये पूरा समझ लीजिए जो स्टोर रूम है ना, वो यहाँ तक स्टोर रूम है। ये काफ़ी बड़ा है रूम। और ये इधर एक मैंने वॉशरूम बनवा रखा है कि अगर छत में कोई आता है और उसको मतलब जाना है तो वो नीचे ना जाए बल्कि यहीं पे अपना यूज़ कर ले। और ये इधर साइड एक अलमारी है जिस पे मेरा जो भी एक्स्ट्रा सामान है बचा हुआ है। कुछ मैंने एक्स्ट्रा डिब्बे वगैरह रखे हैं जिस पे सामान वगैरह। यहीं पे मैंने अपना चूल्हा रखा है क्योंकि ठंडियों में चूल्हे की रोटी अच्छी लगती है। और यहीं पे मैंने अपनी मिट्टी गमलों से रिलेटिव कुछ सामान रखा है। तो ये है कि साइड में इस टाइप से रखा हुआ। और ये देखिए मेरे घर के पास काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। यहीं पर मैं कभी कभी देखिए फूल वगैरह तोड़ने जाती हूँ तो आप लोग को दिखाया भी है। और ये है मेरी फाइनली छत।
तो मेरी छत ना 2 हिस्सों में डिवाइड हो है, क्योंकि एक तरफ स्टोर रूम बना है तो उसके ऊपर की छत और एक इधर साइड की छत। तो ये है कि अभी तो गर्मियों में तो ठीक है, लेकिन ठंडी में जैसे इधर धूप कम आती है तो फिर हम लोग को ऊपर की छत में जाना पड़ता है। तो उसके लिए भी मैंने इधर साइड से ये बिल्कुल पतला सा जीना बना रखा है। तो ये है कि इसमें 2 लोग तो नहीं, लेकिन ये है कि आराम से जो है इस पे एक लोग आराम से जाकर आ सकते हैं। तो ये रहा ऊपर की छत। यहाँ पे तो बिल्कुल भी हवा तनिक भी चलती है तो बिल्कुल हवा लगती है, पूरे दिन धूप रहती है। तो ये है कि ये ज़्यादा ठंडियों में इस्तेमाल होती है। कुछ मेरे घर का जो भी एक्स्ट्रा सामान बचा है तो वो भी मैंने यहीं पर रखा है। और पैनल लगने से ये 3 सेटअप निकला है तो ये भी अभी यहीं पर पड़ा है। मैं ना कोई चीज़ बहुत जल्दी फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि बीच बीच में हर चीज़ का काम पड़ता रहता है। तो ये है कि जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको भी मैंने यहीं पर रखा हुआ है। और कुछ प्लांट यहाँ पर भी रखे हैं। ये जो टंकियाँ 3 मैंने अपनी रखी हैं, तो तीनों फ्लोर की एक एक जो है ये रखी हुई है। ये 3 का सेटअप लगा था, अब ये चूँकि पैनल लग गया है तो ये इसका पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और ये यहाँ पे मैंने रखे हैं कुछ प्लांट। तो ये रहा मेरे घर का लगभग व्यू, आपको मैंने दिखा दिया है। ये रही ऊपर की छत। मेरा जो ये प्लॉट है ना, इसका जो फ्रंट है वो 21 का है और जो इसकी गहराई है वो 46 है। तो 21 बाई 46 का मेरा ये प्लॉट है। और ये नीचे का देखिए व्यू, ये सामने काफ़ी अच्छी इन्होंने गार्डनिंग कर रखी है। और ये हमारे सड़क पर इंटरलॉकिंग हो रखी है, तो ये है कि पानी या कीचड़ वगैरह नहीं रहता है। और जस्ट ये देखिए सामने जो बाग है ना, जिसमें मैं फूल या बेलपत्र वगैरह तोड़ने जाती हूँ, तो ये वही है। और ये है मेरे कुछ प्लांट। तो आई होप आपको मेरा घर अच्छा लगा होगा। और अगर आप मेरे घर में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरे वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट होती रहूँ और आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाती रहूँ। तो ये रही मेरी छत। और आपको मैं अपने घर की कुछ तस्वीरें मैंने ली हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो आइए देखते हैं कुछ तस्वीर।